रशियन एजेंसी जिसने इस आतंकी को गिरफ्तार किया है, वो लेटर इस वक्त हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। देखिए, द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ द रशियन फेडरेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ रशिया आइडेंटिफाइड एंड डिटेन्ड अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट आईसिस का ये जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर इंफॉर्मेशन इस लेटर में दिया गया है। बैंड इन रशिया, इस्लामिक स्टेट जो कि बैंड है रशिया में, a native of a country in the Central Asian region who plan to commit a terrorist act by self detonation against one of the representatives ruling circular। ये किस तरीके से लेटर में लिखा गया है कि ये आतंकी जिसको गिरफ्तार किया गया है जो आईसिस का है, इसने खुद आत्मघाती हमले की ये फिराक में था, किस तरीके से भारत में ये आत्मघाती हमला करने वाला था। आगे हम आपको दिखाते हैं। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट अ फॉरेनर इन द पीरियड ऑफ द फ्रॉम अप्रैल टू जून 2022, ये जून 2022 की जो बात की जा रही है, इसने खुद को बोला है कि ये अप्रैल के महीने में, अप्रैल से जून के बीच में भारत जाने वाला था। while on the territory of the Republic of Turkey was recruited by one of the leader of ITO, यानी आईसिस का जिक्र किया गया है। टर्की में इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी और किस तरीके से टर्की में इसने ट्रेनिंग ली और ये रशिया क्यों पहुंचा, तमाम जो चीजें हैं, सवालें जो है वो पूछी जा रही है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन लेटर के जरिए जारी किया गया वो हम आपको यहां बता रहे हैं। एज अ सुसाइड बॉम्बर, ये सुसाइड बॉम्बर था, आत्मघाती हमला जो है वो भारत में करने की फिराक में था। हिज indoctrination was carried out remotely through the accounts of the messenger। जिस तरीके से रशियन एजेंसी को अभी फिलहाल इस आतंकी के बारे में जानकारी मिली है कि किस तरीके से ये आतंकी जो है भारत में साजिश रच रहा था, आत्मघाती हमले के फिराक में था, लेकिन रशिया से ये किस तरीके से यहां भारत में एंट्री चाहता था ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, क्योंकि टर्की में इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी और टर्की में इसने ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद रशिया से इसकी गिरफ्तारी जो हुई। शिवानी और अनुज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाच जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है जुड़ चुके हैं। एके सिवाच जी, आपके पास आते हुए, ये जो गिरफ्तारी हुई है और इसमें बाकायदा जो लेटर जारी करके रशिया की तरफ से, एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि देखिए टर्की में इसे रिक्रूटमेंट होता है, वहां पे वो ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद रशिया में गिरफ्तारी होती है। अगर हम लिंक तलाशे तो कैसे देखेंगे, पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन रशिया में इसका गिरफ्तार होना क्या बताता है? हाँ, देखो, सच्चाई तो यह है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो काफी इस्लामिक स्टेट में भी उसके रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे टर्की में बताया, और ये सुसाइड बॉम्बर। अब इसको जो आने का तरीका है, इसने जो सिलेक्ट किया है कि रूस के थ्रू हो सकता है, इसका एक एम हो सकता है, क्योंकि जो रूस की तरफ से आते हैं तो उसको इतना सस्पेक्ट नहीं किया जाता इंडिया में, मगर इसके अलावा रशिया से आने के बाद वो नेपाल और बांग्लादेश के रूट से भी आ सकता है, वहां से भी फ्लाइट ले सकता है। मगर अब सच्चाई यह है कि इंट एजेंसी जो रशिया की, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इसको नैब किया। अभी इसको इंट्रोगेशन से पता चलेगा कि इसको किस लिए रशिया से कौन से रास्ते से इंडिया में आना था, और उसके कौन टारगेट हैं, और उसके कौन से स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर हैं जो लॉजिस्टिक सप्लाई इंडिया में देते हैं। तो ये सब का सब नेटवर्क पता लगाना बहुत जरूरी है। ये एनआईए इसमें काम करेगी, मगर ये सच्चाई है कि इस्लामिक स्टेट के रडार पे अभी इंडिया है, और काफी बार ये इंट एजेंसी से जो पुख्ता इंटेलिजेंस आई है कि भारत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही रायगढ़ में एक बोट भी पकड़ी गई थी जिसमें 3 AK-47 थे, वो जबकि उसमें पता चला कि वो ऑस्ट्रेलियन लेडी की थी। मगर आप किसी इंट इनपुट को लाइटली नहीं ले सकते। मुझे लगता है हमें बहुत सक्रिय रहना पड़ेगा, और काफी जो एक प्रकार से चेतावनी है, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, और पूरे नेटवर्क का पता लगाना। ये इस्लामिक स्टेट जो नेटवर्क है, ये भारत को क्यों टारगेट कर रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, कहाँ कहाँ इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और भारत के इलाके जो सदर्न स्टेट है उसमें भी कुछ स्लीपर सेल हैं इस्लामिक स्टेट के, और वो लोग ऐसे नहीं कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो ये चिंता का विषय है, और इसके लिए हमें जो एक प्रकार से
आपस में तालमेल तो करना ही है। हमारी जो नेशनल और स्टेट लेवल पे इंटेलिजेंसी उनका तालमेल, और बिल्कुल। हमारी जो नेशनल लेवल एनआईए उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से भी नेटवर्क, क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक ऐसा टारगेट नहीं है जैसे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद, जो भारत के अगेंस्ट ही ऑपरेट करते हैं। इस्लामिक स्टेट जो खोरासान और इस्लामिक स्टेट, इनका पूरा रडार पूरा वर्ल्ड का है, और ये एक प्रकार इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है 15 अगस्त 2021 में, इन्होंने अपने विंग फैला दिए हैं। आप देखें, अल कायदा अल जवाहिरी जिसको काबुल में मारा गया, वो भी आप पाक बॉर्डर पे था पहले। तो आज की तारीख में जिस प्रकार से इस्लामिक स्टेट और अल कायदा भारत के बहुत नजदीक अपने पैर पसार रहे हैं, और इनके आतंकवादी भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, और हाई प्रोफाइल टारगेट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बरों से, ये एक चिंता का विषय है। और हमें इसको बहुत गंभीर रूप से देखना है कि क्यों आ रहा था, कौन टारगेट है, इसका पूरा नेटवर्क क्या है। बिल्कुल के सिवाट जी, ये चिंता का विषय ही है, और साथ ही साथ हमारी एजेंसियां भी अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि किसे ये टारगेट करना चाहता था, कौन वो शख्सियत है जो इस आतंकी के निशाने पर था, ये भी एक अहम सवाल है।